नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। हम सुनेंगे गांव की कहानी और उस गांव का नाम है सुखो माजरी गांव। हम देखेंगे एक पानी का बिल और उसके अंदर क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम सीखेंगे भाई साहब 51 से लेकर 60 तक की सारी गिनतियाँ लिखना, पढ़ना और बोलना। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करते हैं और सीखते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं कुछ नया। जैसे कि आपको मेरे सामने नजर आ रहा है, खूबसूरत सा गांव है और इस गांव का क्या नाम है, सुखो माजरी गांव। ये इस गांव का नाम क्या है, सुखो माजरी गांव। क्या है इस गांव की कहानी, आइए मेरे साथ। देखो, एक गांव था जिसका नाम था सुखो माजरी। क्या नाम था, मेरे साथ बोलते हुए चलना। सुखो माजरी नाम का एक गांव था। आपका भी कोई गांव होगा, उसका कुछ नाम होगा। जो भी है, जिस भी गांव में आप रहते हैं उसका कोई ना कोई नाम जरूर होता है। गांव के आसपास के जंगल को काट दिया गया। देखो, कोई भी गांव होता है ना, उसके आसपास क्या होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और उसको अपन क्या बोलते हैं, जंगल। इसलिए गांव में रहना बहुत अच्छा लगता है लोगों को, क्योंकि वहाँ ताजी हवा आती है, क्योंकि बहुत सारे पेड़ होते हैं। लेकिन क्या किया, उसके जंगल को काट दिया गया, यानी वहाँ के जितने भी पेड़ पौधे थे सबको काट दिया गया। आसपास के सारे पेड़ पौधे क्या कर दिए, काट दिए गए। जब आसपास के पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं ना, तब क्या क्या हमें परेशानियां होती हैं। अगर आप सोचने की कोशिश करोगे तो आपको पता लगेगा पेड़ पौधे क्या काम करते हैं। एक तो ठंडक रखती है, ठीक है, ताज़ी हवा मिलती है। इसके साथ साथ क्या होता है, जब बारिश पड़ती है ना, तो बारिश के पानी को रोकने का काम करते हैं, अंदर ज़मीन में ले जाने का काम करते हैं। कौन, पेड़ पौधे। बहने नहीं देते, पानी को रोक के रखते हैं, जिससे ज़मीन का जो पानी का स्तर होता है ना, वो क्या हो जाता है, ऊंचा हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन क्या होगा, जब पेड़ ही काट दिए तो भाई साहब कुओं और पंपों में पानी नहीं बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा, क्योंकि पेड़ों पानी को रोकने वाले पेड़ तो है ही नहीं हमारे पास। तो भाई साहब क्या हुआ, पानी नहीं था। अब जब पानी नहीं होगा, किसी भी जगह अगर पानी नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं हमको, ठीक है। नदियों का पानी बहुत मटमैला था, ठीक है, मतलब नदियों का पानी तो था, लेकिन क्या था, वो बहुत मटमैला था। पर 1970 में सुखो माजरी गांव बदल गया। देखो, कभी ना कभी एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जब कुछ बदलाव होते हैं। कब बदला गांव, गांव का जब बदला वो डेट थी, वो साल था 1970। सुखो माजरी गांव ने, एक उसकी गांव होती है, उसकी गांव की कोई भी ग्राम पंचायत होती है, उन सब ने मिलकर निर्णय लिया कि बहुत देख लिया हमने, पेड़ काट दिए, हमारे पास पीने को पानी नहीं है, तो हम क्या करें, कैसे पानी को वापस लाया जाए। तो एक सभा हुई, सभा में लोगों ने कहा कि भाई साहब मिलजुल कर हम सब पेड़ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मिलजुल कर हम सब क्या लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे। तो सहमति बन गई कि भैया पेड़ लगाएंगे, ठीक है। और सबसे पहले जंगलों को बचाना है। जंगल बचेंगे तभी पेड़ बचेंगे, पेड़ बचेंगे तभी क्या होगा, हमारे आसपास ठंडी हवा आएगी, पानी रुकेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी हमें। तो उन्होंने निर्णय लिया गया। उसके बाद क्या होगा, बारिश के पानी को जमा करने के लिए सिंचाई टैंक बनाया गया। पहले बारिश पड़ती थी, पेड़ थे नहीं, पानी क्या होता था, बह जाता था। अब उन्होंने निर्णय लिया कि हम अपने गांव के आसपास क्या करेंगे, बारिश का पानी इकट्ठा करेंगे। आप लोगों के गांव के आसपास भी बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता होगा। एक टैंक बनाया जाता है ना, वो एक बड़ा सा तालाब बना दिया जाता है, उसमें बारिश का पानी क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। उसका उपयोग अपन करते हैं जब बारिश चली जाती है, जब हमें पानी की ज़रूरत होती है तब हम उसका उपयोग करते हैं। तो उन लोगों ने निर्णय लिया और सिंचाई टैंक बनवाए गए। सिंचाई टैंक के चारों तरफ पेड़ लगाए गए। उससे क्या हुआ, दो फायदे हुए। पेड़ लगाने से एक तो पानी वहीं डटा रहा, उसके साथ साथ वहाँ आसपास क्या हो गया, आसपास का माहौल बहुत ठंडा हो गया, क्योंकि पेड़ों से हमें क्या मिलती है, छाया मिलती है। लोग बाग वहाँ घूमने आने लगे और वो जगह क्या हो गई, बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़र आने लगी। काम कठिन था, काम कठिन। देखो, कोई भी काम जब हम कोई भी बदलाव करने की कोशिश करते हैं ना, आपने भी अपने गांव के अंदर कई सारे बदलाव करने की कोशिश की होगी, लेकिन स्टार्ट करना बहुत टफ होता है, शुरू करना बहुत टफ होता है, शुरुआत करना सबसे कठिन होता है। लेकिन जब हम शुरुआत कर देते हैं किसी चीज़ की, तो हमें धीरे धीरे रास्ते खुलने लगते हैं। सारे लोग, उनके साथ साथ बच्चे भी लग गए, मतलब पूरा का पूरा गाँव लग गया कि हमें इस गाँव को क्या बनाना है, खुशहाल बनाना है। तो बच्चों ने भी खूब सारे पेड़ लगाए। काम कठिन था, पर गांव वालों ने खूब मेहनत करी। 5 साल के अंदर जो गांव जिसमें पानी नहीं था, जिसके आसपास पेड़ नहीं थे, वो सारा का सारा गांव किसमें बन गया, हरा भरा और खुशहाल हो गया। तो इस कहानी से हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एक, हमें आसपास पेड़ लगाने चाहिए, हमें गांव के अंदर पानी का एक टैंक बनाना चाहिए जहां बारिश का पानी इकट्ठा हो सके, और अगर कुछ विपत्ति आ जाती है तो सारे गांव वाले अगर एक हो जाते हैं तो हम किसी भी मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। तो ये कहानी हमें ये सारी शिक्षाएं देती हैं।
चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि अपने गांव का नाम लिखिए। ये आप ही के लिए एक प्रश्न है। आपको क्या करना है, जो भी आपका गांव है उसका नाम लिखना है। जैसे मेरा गांव कौन सा है, मेरा गांव है महू कला। मेरा नाम गांव कौन सा है, महू कला। तो मैं नाम लिख रहा हूँ महू कला, महू कला। तो मेरा गांव हो गया भाई साहब महू कला। आपके गांव का जो भी नाम हो वहां पे आपको ये नाम लिखना है। आगे बढ़ें, चलिए साहब आगे आ जाइए। आपके घर में इस्तेमाल के लिए पानी कहाँ कहाँ से आता है, मैं आपको बोल के बताता हूँ। नल से आता है, पंप से आता है, तालाब से आता है, नदी से आता है, कुओं से आता है, टंकी से आता है, बोतल का पानी आता है। मतलब आपके घर में जो इस्तेमाल हो रहने वाला पानी है वो कहाँ से आता है ये आपको देखना है। अगर आपका पानी आपके घर में नल से आता है तो आप किसको लिख करके आओगे, नल को। और यहाँ क्या लिखोगे, ना से नल। कैसे लिखेंगे, ना और ल, ना से नल। क्लियर है? आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। मैंने कहा आगे आ जाओ साहब, बढ़ो आगे। अगर मैं आगे बढ़ूं तो आपसे अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न पूछा गया है, घर में इस्तेमाल का पानी किस में भरकर रखते हैं। यानी हमारे घर में जो पानी इस्तेमाल होता है, जिसको अपन नहाने धोने के काम में लेते हैं, उसको अपन किस में भरकर रखते हैं, लोटे में। अगर लोटे में भर के रखते हो तो लोटा सही करो। घड़े में क्या रखते हैं अपन, देखो घड़े में पीने का पानी रखते हैं। हम पूरा पानी घड़े के अंदर नहीं रख सकते, केवल पीने के लायक पानी का रखते हैं अपन, घड़े में रखते हैं। बाल्टी के अंदर नहाने लायक पानी रह सकता है। टंकी के अंदर क्या हो सकता है, आपके पूरे घर का पानी इकट्ठा हो सकता है। टंकी से अपन बाल्टी में भर सकते हैं, घड़ा से भर सकते हैं, फिर उससे लोटा भर सकते हैं, बोतल भी भर सकते हैं, टब भी भर सकते हैं और केन भी भर सकते हैं। यानी आप क्या लिख के आओगे, टंकी। क्या लिख के आओगे, टंकी। क्या लिख के आओगे, टंकी। क्या लिख के आओगे, मेरे साथ बोलिए, ट से टंकी। चलो क्लियर है? आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। मैंने कहा साहब आगे आ जाओ। अब देखो मैंने आपको बोला था कि हम एक पानी का बिल देखेंगे। बिल के अंदर हम सीखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें जाननी बहुत ज़रूरी होती है। आप कहीं रह रहे हो और बिल आया और वहाँ पे आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। ये पानी का बिल है, देखो यहाँ पे क्या है, आप देखो सबसे पहले क्या है कि जहाँ का बिल है उसकी जगह नाम दे रखा है दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार। ठीक है, यहाँ जिसके नाम से बिल आया है, जिसके नाम से बिल आया है उसका पता और उसका नाम। यहाँ आपको बता रखा है कि भाई साहब आपकी तिथि कौन सी है, 5/9/2017। कहाँ तक है भाई साहब, 10/7/2017 तक। कुल खपत कितनी है, 38 है। और आपको बता रखा है कि भाई साहब कितनी अवधि तक है, 11/7/2017 से 5/9/2017 तक का बिल है। लास्ट डेट क्या है इसको बिल को जमा कराने की, 3/10/2017। अब आगे आ जाओ भाई साहब, आगे क्या क्या गिवन है देखो। आपके हिसाब से पता है आपको, कुछ राशियां गिवन है कि भाई अतिरिक्त भार क्या है, सेवा प्रभार क्या है, पिछला बकाया कितना बच गया, कुल राशि कितनी देनी है आपको, सरचार्ज कितना है। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए, जिससे हमसे कोई ज़्यादा पैसे नहीं ले। आइए साहब बिल को अपन पहचानना और अच्छे से सीखते हैं कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से। जैसे कि आपके सामने बिल आ गया और ये आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया। भाई साहब पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन कह रहा है बिल के किन हिस्सों को देखकर पता चलता है कि पानी का बिल है। अच्छा, आपको पता करना है, बिल तो देखो बहुत सारे होते हैं ना, पानी का भी हो सकता है बिल, आपके बिजली का भी हो सकता है, कोई सा भी बिल हो सकता है। आप कैसे पता करोगे कि पानी का ही बिल है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दिल्ली जल बोर्ड। तो भैया जल बोर्ड किसका बिल लाएगा, पानी का बिल लाएगा। यानी किसका बिल है, पानी का। कहाँ से पता पड़ रहा है, हमें यहाँ से पता पड़ रहा है। क्लियर है? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यह बिल किस जगह का है। जिस जगह का बिल आया है उस जगह का नाम क्या है। नाम और पता मैंने क्या बोला था, देखो यहाँ पे है 22, यानी मकान नंबर है 22। जगह कौन सी है, मेहरौली। और कौन सी सिटी का है, बोले सर नई दिल्ली का है। तो हम कहाँ से पता करेंगे, यहाँ से पता करेंगे। बिल्कुल सही पता आप लोगों ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं यह किस व्यक्ति के नाम पर आया है बिल, तो मैं आप बताइए फटाफट से, ये बिल किस नाम से आया है। जी हाँ, आपने सही पढ़ा, किसके नाम से आया, श्री मोहम्मद उमर के नाम से क्या आया है, ये बिल आया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल भुगतान की आखिरी तारीख क्या है, आपको मैंने बताया था। यहाँ देखिए भुगतान की अंतिम तिथि कौन सी है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही बोला, 3 तारीख 10वां महीना 2017। एकदम बढ़िया। यानी यहाँ पर आपका क्या लिखा है
कि हमें कौन सी तारीख को बिल जमा कराना है। इसके बाद अगर आप बिल जमा कराते हो, अंतिम तारीख के बाद अगर अपन बिल जमा कराते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। अगर हम वो पैसे नहीं देना चाहते तो हमें इस तारीख तक बिल को क्या करना पड़ेगा, जमा कराना पड़ेगा। आइए साहब कुछ और बातें सीखते हैं। पानी का यह बिल कितने दिन का है? अब हमें पता होना चाहिए ना कि हम कितने दिन का पानी का बिल क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। वो कैसे पता लगाएंगे? देखो बिल की अवधि कहाँ से, 11/7/2017, यानी मैं बोल सकता हूँ 11 जुलाई 2017, 11 जुलाई 2017, 11 जुलाई 2017 से है, ठीक है। और कहाँ तक है? 11 जुलाई 2017 से कहाँ तक है ये? 5 सितंबर 5 सितंबर कहाँ तक है? 2017 तक है। देखो अब हमें पता लगाना है कि ये कितने दिन का बिल है। तो देखो जुलाई कितने दिन की होती है, आप सभी को पता है कितने दिन की होती है, 31 दिन की होती है। और 31 में से अपन 11 घटा देंगे, 31 में से अगर 11 घटा देंगे कितने दिन बचे? 20 दिन बचे। 20 दिन किसके हो गए भाई साहब? जुलाई के। जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त। अगस्त में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। तो अगस्त के कितने दिन हो गए? 31 दिन हो गए। और सितंबर कौन से सितंबर तक है? 5 सितंबर तक है। तो 5 यहाँ पे हमने जोड़ दिया। कितने दिन हो गए? आप बोलोगे सर 20 और 30 कितने हो गए? 50। 50 और एक 5 कितने हो गए? 55। 55 और एक कितना हो गया? 56। यानी कितने दिनों का बिल है? 56 दिनों का बिल है। अगर हम इसको एक अप्रोक्स यानी मोटा माटी बात करें, अनुमानित बात करें, तो ये लगभग 2 महीने का बिल है। कितने महीने का है? ये आपके सामने 2 महीने का बिल है। कितने महीने का बिल है दोस्तों? 2 महीने का बिजली का बिल है, जो कि हमारे बिजली का बिल 2 महीने से ही आता है। सीख गए? कितनी इंपॉर्टेंट बात थी, कितनी ज़रूरी बात थी कि अगर आपके सामने अगर आप बिजली का बिल आ जाएगा या पानी का बिल आ जाएगा तो आप पहचानना सीख जाओगे कि ये बिजली का बिल है या पानी का बिल है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। और क्या गिवन है? बिल में पानी बचाने की बात कहाँ लिखी गई है? अब ये बिल रखा हुआ है भैया, अब इसमें कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जिससे हमें पता लगे कि हमें पानी बचाना चाहिए। वो बात कहाँ लिखी हुई है? देखो यहाँ पढ़ो, जैसे भी हो सके बचाएं पानी, जैसे भी हो सके बचाएं पानी। यानी कहाँ लिखा गया है? यहाँ लिखा गया। इस वाली जगह क्या लिखा गया है कि भैया पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है। हम जितना पानी का बचाव करेंगे उतने ही ज़्यादा हमारे काम आने वाला है। क्योंकि किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि अगला जो विश्व युद्ध होगा वो कब किसकी वजह से होगा? वो होगा पानी की कमी की वजह से। और ये बात बहुत सही है, पानी बिना कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें जितना हो सके पानी को बचाना है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, कुछ और सीखते हैं। राजू की माँ। अब यहाँ से हम सीखेंगे गिनतियाँ। कैसे? खेल खेल में पता ही नहीं लगेगा कि आप कब गिनतियाँ बोलना, पढ़ना और लिखना सीख गए। फूलों की माला बनाने में राजू अपनी माँ की सहायता कर रहा था। राजू बहुत आज्ञाकारी बालक है और अपनी मम्मी की क्या कर रहा था? वो सहायता कर रहा था। वह एक एक करके फूल अपनी माँ को देता गया, एक एक फूल करके अपनी माँ को देता गया और संख्या बोलता गया। जैसे एक फूल दिया तो बोला 1, दूसरा फूल दिया तो 2, तीसरा फूल दिया तो बोला 3। 10 फूलों की एक माला है, यानी एक माला के अंदर कितने फूल हैं? 10 फूल हैं। एक माला के अंदर कितने फूल हैं? 10 फूल हैं। हर माला में 10 फूल, हर माला में 10 फूल। बिल्कुल सही बात है। राजू फूल देता गया और माला बनती गई। राजू ने फूल देना जारी रखा और माला उसकी मम्मी क्या गई? माला बनाती गई। तो आइए समझें कि कितने फूलों के बाद एक माला बनकर तैयार होती है। हमें यहाँ पर क्या पता है? हमें यहाँ पर पता है कि हर एक माला में कितने फूल हैं? 10 फूल हैं। तो आइए साहब मेरे साथ आ जाइए। यहाँ पे आपको कुछ चित्र नज़र आएंगे। पहला चित्र देखो आपको नज़र आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने फूल हो गए? 10 फूल हो गए। कितने फूल हो गए? 10 फूल हो गए। और 10 फूल की कितनी एक माला हो गई भाई साहब। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने फूल हो गए? 10 फूल हो गए। यानी कितनी माला हो गई भाई साहब? आप बोलोगे 2 माला हो गई। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने फूल हो गए सर? 10 फूल हो गए। 10 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, 10 यहाँ पर। कितने फूल हो गए? 30 फूल हो गए। आगे आओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने और फूल हो गए? 10 फूल और हो गए। 10 फूल 10 फूल 10 फूल 10 फूल।
कुल मिलाकर कितने फूल हो गए? 40 फूल हो गए। अब मेरे साथ बोलना है, इस माला के अंदर कितने फूल? आप बोलोगे हर माला के अंदर 10 फूल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने फूल हो गए? 10 फूल हो गए। अगर हम इन सब सारे के सारे फूलों को मिलाएं तो कुल मिलाकर कितने फूल हो रहे हैं? 10 फूल यहाँ से, 10 फूल यहाँ से, 10 फूल यहाँ से, 10 फूल यहाँ से और 10 फूल यहाँ से। 10 10 10 10 10। मेरे साथ बोलिए कुल कितने फूल हो गए? मेरे साथ बोलिए कुल कितने फूल हो गए? आप बोलो सर 50 फूल हो गए। जी हाँ, कितने फूल हो गए? 50 फूल हो गए। लेकिन ये इकलौता फूल तो यहाँ रह गया। हम बोलेंगे कितने फूल हैं यहाँ पर? एक फूल है, यानी 50 प्लस 1, ये मिलकर क्या बन जाता है? आप सभी को पता है 50 प्लस 1 मिलकर कितना हो जाता है? 51। क्या हो जाता है? 51। क्या हो जाता है? 51। आप सारे लोग सीख गए क्या? 50 प्लस 1 कितना होता है? 51। मेरे साथ वापस बोलिए, 50 प्लस 1 क्या होता है? 51। आगे बढ़ते हैं। चलो साहब आगे आ जाओ फटाफट से। ये लो साहब, अगला देखो आपसे क्या कह रहा है। अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है। अगला आपके सामने आया, यहाँ हमें माला देखनी है। कितनी माला हैं? 1 2 3 4 और 5। और आप तो बहुत समझदार हो, आपको पता है एक माला के अंदर कितने फूल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने फूल हैं? 10 फूल हैं। कितने फूल हैं? 10 फूल हैं। दूसरी माला के अंदर कितने फूल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी माला के अंदर भी कितने फूल? बोले 10 फूल। तीसरी माला के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने फूल? बोले 10 फूल। तीसरी माला के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके अंदर भी कितने फूल? 10 फूल। और एक और माला बची, इसके अंदर कितने फूल? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कितने फूल हो गए टोटल? यहाँ पर अगर अपन सबको मिलाएं तो 10 और 10 10 10 10, यानी टोटल कितने हो गए? आप बोलोगे सर 50 फूल हो गए। कितने फूल हो गए? 50 फूल हो गए। लेकिन 2 फूल यहाँ भी तो हैं, और इन जब 2 फूलों को जोड़ देंगे तो 50 प्लस 2, 50 प्लस 2 क्या बना? 52। 52। तो 52 को कैसे लिखेंगे? 5 और 2। क्या हो गया? 52। आगे आ जाओ साहब, आगे आ जाओ फटाफट से। अगर मैं अगले की बात करूं, देखो 5 दहाई क्या है भैया? 5 दहाई। 5 दहाई का मतलब क्या होता है? 5 बार आपके कितने हैं? 10 फूल हैं। 5 बार कितने फूल हैं? 10 फूल हैं। यहाँ पर कितने फूल हैं? आप बोलोगे सर 10 फूल हैं। यहाँ पर इस माला में कितने फूल हैं? आप बोलोगे 10 फूल हैं। इस माला में कितने फूल हैं? 10 फूल हैं। इस माला के अंदर कितने फूल हैं? 10 फूल हैं। और इस माला के अंदर कितने फूल हैं? आप फटाफट से बोलोगे 10 फूल हैं। अगर मैं सबको मिला दूं तो कितने फूल हो रहे हैं? 10 10 10 10, यानी कुल मिलाकर कितने फूल हो रहे हैं? 50 फूल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 3 फूल और हैं, 1 2 3। जब इनको जोड़ दूंगा तो मेरे पास कितना बन जाएगा? 50 प्लस 3, और इसी को बोलते हैं 53। इसी को क्या बोलते हैं? 53। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? 53। तो 50 प्लस 3 कितना हो गया? 53। आगे आइए साहब, आगे आइए मेरे साथ फटाफट से, मेरे साथ आगे आ जाइए। 50 प्लस 4, 5 दहाई और 4 इकाई। देखो साहब इसमें कितने फूल हैं? बोले सर 10 फूल हैं। अब तो आपको पता ही लग गया इसमें कितने फूल हैं? 10 फूल हैं। बहुत ही बढ़िया। इसमें कितने फूल हैं? 10 फूल हैं। इसमें कितने फूल हैं? 10 फूल हैं। और इसमें कितने फूल हैं? 10 फूल हैं। कुल मिलाकर ये कितने फूल हो गए बताइए? जी हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। कितने फूल हो गए? 50 फूल हो गए। कितने फूल हो गए? 50 फूल हो गए। और यहाँ कितने फूल बाकी हैं? 1 2 3 4। इनको जोड़ दो, यानी 50 प्लस 4। 50 प्लस 4 कितना होता है? 54। 50 प्लस 4 कितना होता है? 54। सीख गए? कितना आसान है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो साहब, आगे आ जाओ मेरे साथ, एक बार और बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है? बोले सर कितने फूल? आप सभी को पता है, बोलो मेरे साथ जल्दी से। कितने फूल हैं भैया? इधर 10 फूल हैं। इधर कितने फूल हैं? 10 फूल हैं।
इधर कितने फूल हैं, हर माला के अंदर 10-10 फूल हैं। इधर कितने फूल हैं, 10 फूल हैं। इधर कितने फूल हैं, 10 फूल हैं। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, आप सभी को पता लग गया कितने फूल हो गए, यहाँ पर 50 फूल हो गए। टोटल कितने फूल हो गए, 50 फूल हो गए। 5 और 0 50। लेकिन यहाँ पर कितने फूल हैं, 1 2 3 4 5, यानी प्लस का 5 कर दिया, 5 जोड़ दिया, यानी 50 प्लस 5 क्या बन गया, 55। मेरे साथ बोलिए, 50 प्लस 5 कितना बन गया, 55। 55 को क्या लिखते हैं, 50 प्लस 5। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ साहब, आगे आ जाओ। अब कितने फूल हैं यहाँ पर, हम सीखेंगे 56 को लिखना। कैसे सीखेंगे, वो सर कितने फूल, 10 फूल। कितने फूल, 10 फूल। कितने फूल, इस लाइन में 10 फूल। इस माला में बोलो जल्दी, जी हाँ, कितने फूल, 10 फूल। यहाँ कितने फूल, बोले यहाँ भी 10 फूल और यहाँ भी कितने, 10 फूल। यानी 10 फूल से क्या बन रही है, एक माला बन रही है। और यहाँ पर कितने फूल हो गए, देखो इन सबको जोड़ो, कितने हो गए, 50। कितने हो गए भाई साहब, 50 फूल हो गए। कितने फूल हो गए, 50 फूल हो गए। लेकिन जब यहाँ वाले फूल देखे तो यहाँ कितने बचा, 1 2 3 4 5 6। कितने हो गए भाई साहब, 6। यानी 50 प्लस 6, 50 प्लस 6 होता है 56। यानी 56 को कैसे लिखते हैं, 50 प्लस 6 कितना हो गया, 56। चलो साहब आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ मेरे साथ फटाफट से। अब अपन सीखेंगे 57 को लिखना। कैसे सीखेंगे, देखो साहब कितने फूल, बोले 10 फूल। कितने फूल, बोले साहब 10 फूल। कितने फूल, बोले साहब 10 फूल। कितने फूल, बोले साहब 10 फूल। कितने फूल, बोलो साहब 10 फूल। बहुत बढ़िया। कुल मिलाकर कितने फूल, आप बोलोगे सर 50 फूल। मैंने कहा बहुत बढ़िया, 5 0 50। अब यहाँ कितने फूल बचे, 1 2 3 4 5 6 7। प्लस का 7 किया, यानी 50 प्लस 7 कितना हो गया, 57। 50 प्लस 7 कितना हो गया, 57। तो 57 को कैसे लिखते हैं, 50 प्लस 7। आगे आ जाओ साहब, आगे आ जाओ फटाफट, आगे आ जाइए। अगर मैं बात करूं आपसे 5 दहाई की, 5 दहाई कितना होता है, बोले सर 5 बार 10 फूल हैं। चलो साहब आ जाओ फटाफट से। इस माला में कितने फूल, बोले 10 फूल। इस माला में कितने फूल, आप सभी को पता है 10 फूल। इस माला में कितने फूल, 10 फूल। इस माला में कितने फूल, 10 फूल। इस माला में कितने फूल, 10 फूल। कुल मिलाकर कितने फूल हो गए, आप सभी को पता है कितने हो गए, 50 फूल हो गए। क्योंकि एक माला के अंदर कितने फूल हैं, 10 फूल हैं। तो 5 माला के अंदर सबको मिला दिया, कितने फूल हो गए, 50 फूल हो गए। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 फूल और जोड़ दिए इसके अंदर। 8 फूल और जोड़ दिए इसके अंदर, कितना हो गया, 58। यानी 58 को कैसे लिखते हैं, 5 8 58। 5 8 58। आगे आओ मेरे साथ, मेरे साथ आगे आ जाइए फटाफट से, मेरे साथ आगे आइए। देखो अब हम सीखेंगे 59 को लिखना। कितना हो गया ये, आप बोलोगे सर 10 फूल यहाँ से हो गए। इस माला में कितने फूल, 10 फूल। 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 कुल मिलाकर कितने फूल हो गए, आप बोलोगे फूल हो गए भाई साहब 50। 50। अब यहाँ देखो कितने फूल हैं, 1 2 3 4 5 6, मेरे साथ बोलो 7 8 9। यानी कितने फूल और जोड़ने हैं, 9 फूल और जोड़ने हैं। यानी 50 प्लस 9 क्या हो गया, 59। 59। 50 प्लस 9 क्या हो गया, 59। हम लिख सकते हैं 5 9 59। 5 9 59। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ मेरे साथ फटाफट से। अब हम सीखेंगे 50 प्लस 10 60 कैसे लिखते हैं। आ जाओ साहब, यहाँ कितने फूल, 10 फूल। 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 कुल मिलाकर यहाँ कितने फूल हो गए, आप बोलोगे 50 फूल हो गए। क्या हो गए, 50 फूल हो गए। अब यहाँ देखो इस जगह कितने फूल हैं, मेरे साथ बोलना, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 और कितना हो गया 10। और 10 फूलों की क्या होती है, एक माला थी, यानी 50 प्लस 10 कितने होते हैं 60। 60 को क्या लिखते हैं 6 0 60, 6 0 60। तो आज हमने खेल खेल में कितनी सारी बातें सीखना, पहचानना और पढ़ना सीख गए, आपको भी पता ही नहीं चला और आप सबने बहुत अच्छे से सीखा है। आप सभी बधाई के पात्र हैं। कल कुछ और ऐसी ही रोचक बातों के साथ कुछ और नया सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।